मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती की। इसमें 7-8 ज़िलों की जो है विज्ञप्ति आ चुकी है, आप उसे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि विवाहित और अविवाहित महिलाएं कौन फॉर्म भर सकता है, क्या केवल विवाहित महिलाएं ही फॉर्म भर सकती हैं? तो आइए पूरी डिटेल में से समझते हैं और कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलेगी आपको, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। आप कोई भी ब्राउज़र के माध्यम से, चाहे वो मिनी ओपेरा हो, चाहे क्रोम हो, जो भी आपके मोबाइल में है उससे आप गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करते हैं तैसे ही आप गूगल पर आपको लिखना है आंगनबाड़ी भर्ती। जैसे ही आप आंगनबाड़ी भर्ती लिखेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट देख लीजिए आप। इस तरीके की वेबसाइट आपको नीचे सर्च करके ये देगा, आपको इसी को टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस एक सामने मिलेगा। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको विज्ञप्तियां सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, ये विज्ञप्ति आपको दिख रही है कि हमीरपुर, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, झांसी, महोबा और संत कबीर नगर, आगरा का भी आ चुका है। आप इसको भरेंगे कैसे? अगर आपको किसी विज्ञप्ति को डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं कि उस ज़िले में कितनी सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो डिटेल्ड है, जो बाकी जियो हैं, जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर हैं। सबसे पुराना एलिजिबिलिटी का जो ऑर्डर है वो ये पड़ा हुआ है, आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे, मान लीजिए इसे डाउनलोड करिए, तो ये डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर पाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है। देखिए, मुख्य बातें यहाँ पर आपको दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनकी योग्यता क्या होनी है, क्या क्या चीज़ें होनी है, इन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है। हम आपको क्लियर यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कंफ्यूज होने के लिए आपको परेशान नहीं होना कि आप कंफ्यूज हैं और आप अलग अलग चीज़ों में कंफ्यूज होकर आपने फॉर्म को ही नहीं भरा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी डिटेल में दी गई है। इसमें कहीं भी विवाहित और अविवाहित का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। देखिए, एक एक स्टेप यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है कि प्रायोरिटी मिलती है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता महिला है, तो उसे यहाँ पर वेटेज मिलेगा। या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है तो उसे यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी उसी का चयन उस ग्राम सभा में होगा। क्योंकि और ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल में यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विवाहित और अविवाहित का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, यानी दोनों लोग फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो मैरिड हों और चाहे वो अनमैरिड हों। यानी अनमैरिड हों चाहे वो मैरिड हों, यानी विवाहित हों चाहे वो अविवाहित हों, दोनों लोग फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसे सिलेक्शन मिलेगा। क्लियर? आप ये समझ गए होंगे। आप अब आ जाइए वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपने विज्ञप्तियाँ यहाँ पर सारी दी गई हैं। यहाँ पर से जिसकी विज्ञप्ति जो देखनी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पे आइए, देखिए साइड में आपको, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ साइड में देखिए 3 लाइनें दिख रही हैं। इन तीनों लाइनों पर आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन। ये देखिए, ये लॉगिन का जो हमने बॉक्स में बंद किया है, यही आप देख लीजिए, ये लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस लॉगिन के ऑप्शन को आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आता है। यानी यहाँ पर आप देखिए 2 चीज़ें आपके सामने यहाँ पर हैं। क्लिक टू रजिस्टर्ड एंड पंजीकरण है तो क्लिक करें। अगर आपने पहले पंजीकरण कर रखा है तो सीधे मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल को आप पासवर्ड को भरते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म को भरने जा रहे हैं, अभी पहली बार आपने खोला है, तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, तभी आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा। तो हमने जो बॉक्स में बंद कर दिया है इसे आप ओपन करिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे पर्सनल डिटेल को ये मांगेगा। देखिए, अप्लीकेंट का नेम, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, देखिए कितने जितने ज़िलों में भर्ती आ चुकी है उन सभी ज़िलों का जो है डिटेल यहाँ पर आपको बखूबी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इस विकल्प को चयन किया, देखिए आगरा की आ चुकी है,
अमेठी, बाराबंकी, हमीरपुर, झांसी, कन्नौज, महोबा, वाराणसी, इतने ज़िलों में ये वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ करना क्या है, जो आपको फॉर्म भरना है, जैसे हमने बाराबंकी मान लीजिए सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। और जैसे ही आप सारी चीज़ें भरेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर भरते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम भरते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हम भरते चलेंगे उसी के आधार पर यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड भरना है, पासवर्ड आपको बना लेना है। यहाँ पर पासवर्ड जो आप बनाएं, जो आप चाहें वो पासवर्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये पासवर्ड जो आपका होगा वो आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको आधार भरना है। इस तरीके से आपने फॉर्म को डिटेल को भर दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पंजीकरण वाले सेक्शन पर जो है टिक कर देना है। इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मोबाइल नंबर पर आपके आईडी और बाकी डिटेल आ चुकी होगी और उसी से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार आप आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट में आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो बिना किसी दिक्कत के आप फॉर्म भरिए। लगातार यहीं पर आपको डिस्ट्रिक्ट बढ़ते चले जाएंगे। जिस जिस ज़िले का आता जाएगा आप यहीं से पता कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई सवाल है कोई जहन में, तो वो आप पूछ सकते हैं। साथ में बात रही मेरिट लिस्ट की, जो बाकी यहाँ पर आप देखिए, जो बाकी जो 44 डिस्ट्रिक्ट थे, जो 44 डिस्ट्रिक्ट पहले के थे, इसमें 31 ज़िलों में आनी है, जिसमें से 8 ज़िले के फॉर्म आ चुके हैं, बाकी के आने बाकी हैं। तो यहाँ पर जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट पहले फॉर्म भरे जा चुके थे, उनकी मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो उनकी मेरिट लिस्ट है वो इसी जो है 15 दिनों में आ जानी चाहिए। जो मेरिट लिस्ट है वो इन्हीं 15 दिनों में, यानी इसी 15 से 20 अक्टूबर के आसपास जो है ये जो है मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के लगभग चांसेस बनने लगेंगे। तो आप सतर्क रहें, आप जागरूक रहें, आप लगातार वेबसाइट पर विजिट करते रहें। जैसे ही हालांकि आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कमेंट करना, वहाँ पर PDF शेयर करना, इमेजेस शेयर करना वहाँ थोड़ा सा ईजी होता है। तो वहाँ पर आपके जवाब भी दे पाना आसान होता है यूट्यूब के कंपेयर में। तो आप वहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सवाल आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिए मेरिट लिस्ट लगभग इसी के आसपास आनी शुरू हो जाएगी, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट की। हर डिस्ट्रिक्ट की हम बताएंगे कि कब किसकी आ रही है। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ और आप चैनल पर बने रहें, दोस्तों को भी शेयर करते रहें।